हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 1 का जो क्वांट है वो सेक्शन दिन बर दिन ईयर बाय ईयर आपका डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। और लास्ट टाइम इसका जो कट ऑफ था वो सिर्फ 15% था। देखो परसेंटेज ये है ना, ये तो भी थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप आईबीपीएस पीओ का क्वांट का मेंस का कट ऑफ देखेंगे ना तो वो सिर्फ 5% के आसपास ही था। यानी कि आज के डेट में जो क्वांट की लेवल है सारे एग्जाम्स में, जो मेंस लेवल की एग्जाम है या आरबीआई गेट बी का क्वांट है, यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है। तो ये सिर्फ आरबीआई के लिए ही अप्लीकेबल नहीं है। आप सारे जो एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे मेंस है या आरबीआई जैसा फेज़ 1 है सिर्फ, और वो क्वांट का बहुत डिफिकल्ट लेवल है, वो सारे में आपको यूजफुल होने वाला है। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा। अगर आपको वो आते हैं तो आपका क्वांट अच्छा है, अच्छा यानी कि उस लेवल का है कि यानी कि आप आज ही आरबीआई का जो क्वांट का कट ऑफ है उस लेवल तक है। अदरवाइज आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, सर वो क्वेश्चन के आंसर हमें चाहिए, तो मैं उसके लिए अलग सा वीडियो बनाऊंगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये मेरा 2014 का ग्रुप है। इसके पहले ही मैंने आरबीआई के लिए गाइडेंस करना चालू कर दिया था। मेरा 2011 का सिलेक्शन है आरबीआई ग्रेड बी में। मैं 2015 तक काम किया हूँ। 2012 है, 2013 है, 2014 है, 15 तक, मतलब जो मैं प्रोफेशनली जब मैंने पढ़ाना चालू किया उससे पहले ही मेरे 100 स्टूडेंट्स का आरबीआई ग्रेड बी में सिलेक्शन हुआ था। तो ये 49 स्टूडेंट्स का था उस टाइम। ये प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है, ये प्राइवेट ग्रुप है। उस टाइम हमने बनाया था जो सिलेक्टेड स्टूडेंट थे उनका। यानी कि अभी मुझे 10 साल प्रॉपर यहाँ पर हो चुके, 10 से नहीं ज़्यादा, 12 साल हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारे 2011 के 12 के रिजल्ट है। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे हमारे रिजल्ट आते हैं। यानी कि इसमें काफ़ी ऑथेंटिसिटी, अगर आपको हमारे ऑफिस में आके देखना है तो आप देख सकते हैं। और आज के डेट में गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, कोई भी कुछ भी रिजल्ट पब्लिश नहीं करता है, गवर्नमेंट को डेटा दिखाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये जान लीजिए, रिजल्ट तो कोई भी दिखा देगा, लेकिन आपको कौन पढ़ाने वाला है, कैसा पढ़ाने वाला है, उसने खुद एग्जाम क्रैक किया है कि नहीं किया, इसके बेस पे आपको देखना है कि आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है नहीं करना है। अदरवाइज अगर आपका कोई मेंटर है तो आप सेल्फ स्टडी भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आपको पता है, ये पिछले 3 साल के, ये 2023 का है, ठीक है। ये आपका 2022 वाला है, और ये है आपका 2021 वाला, ठीक है। तो ये है आपके प्रीवियस 3 ईयर्स के रिजल्ट। इसको मैं टेबल के फॉर्म में भी दिखा देती, ये टेबल अच्छा है। यहाँ पे क्या है, ये आपका ओवरऑल कट ऑफ है, ठीक है। मतलब 27%, मतलब आपको पता है जब हम कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तो हमारा 35% पासिंग होता था, उससे भी कम है यहाँ पर। और अगर आप सेक्शनल कट ऑफ देखेंगे तो 25% 20%, 15%। अगर आप देखेंगे सबसे डिफिकल्ट जो एग्ज़ाम था वो था 2017 का। यहाँ पर क्वांट एंड रीजनिंग बहुत, मतलब बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन बाकी सेक्शन इजी होने की वजह से जो ओवरऑल कट ऑफ था वो यहाँ पे 78 आया था। अदरवाइज आज के डेट में ये आपका लोएस्ट कट ऑफ है 54, यानी कि बस 27-28% आप लाएंगे तो आपका ग्रेड बी का फेज़ 1 निकल जाएगा। लेकिन ये इतना आसान यहाँ पर नहीं है। ये सारा ट्रेंड है, यहाँ पे मैंने ग्राफ के फॉर्म में दिखा दिया है। चलिए अभी यहाँ पे आपको क्या करना है क्वांट के लिए। तो सबसे पहले एक तो आपको सारी थ्योरी कर लेनी। आप कहीं से भी कीजिए, मैं आपको एक वे बताता हूँ। मैं कभी नहीं कहता किसी को कि यार हमारा कोर्स ज्वाइन करो, ठीक है, मैं किसी को नहीं कहता। आपको जो करना है, आप एटलीस्ट इस लेवल तक आए होंगे कि खुद का डिसीजन ले सके। आपको आरबीआई में ऑफिसर बनना है, किसी को नहीं पूछना है कि यार मैं कौन सा कोर्स ज्वाइन करूँ। आप में उतना डिसीजन मेकिंग तो आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा कोर्स ज्वाइन करो जहां पर आपकी जो थ्योरी है क्वांट की, जैसे मैं मेरा कोर्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इस तरीके से है। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे, मान लीजिए फेज़ 1 में, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ये सारे चैप्टर्स हमने कवर किया। आपको कोई भी लेना है, मैं बिल्कुल नहीं कहता हमारा लेना है, कोई भी आपको XYZ कोई भी लेना है, जहां से आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेनी है कि जैसे टाइम एंड डिस्टेंस है, एलिगेशन है, रेशियो प्रपोर्शन है, ये सारा आपको पहले पढ़ लेना। यानी कि आपको पहले बेसिक आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर ये चैप्टर क्लिक करेंगे आप, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। जैसे आपको इजी लेवल, डिफिकल्ट लेवल, मॉडरेट लेवल, ये देखो मॉडरेट लेवल है, ये इजी लेवल है, डिफिकल्ट लेवल है, इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। और सबसे मेन आज के डेट में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। एक तो रिकॉर्डेड वीडियो है बहुत जगह पे, जहाँ पे सिर्फ आपको देखना है, इंटरेक्शन के लिए कोई नहीं है। कुछ कुछ जगह पे लाइव क्लास चल रहा है, लेकिन लाइव क्लास में क्या है, टीचर एक उनका पीपीटी लेके आते हैं और वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, तो वहाँ पे वो हर एक का क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
देखो सामने जो 10 क्वेश्चन दिए वो आपको समझ में आ जाए, लेकिन आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन तो वो आप कहाँ पूछेंगे, वो तो आपको गाइड करने के लिए कोई नहीं है। तो हमने क्या किया, उसके लिए एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पर आपके जो कोई क्वेश्चन है आप यहाँ पे पोस्ट करेंगे, हमारे फैकल्टीज आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको एक ऐसा कुछ ना कुछ एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो जहाँ पे आपको रेडीमेड सारा मिले, कोई फैकल्टी आपको वहाँ पर हेल्प करे। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो मेन स्ट्रेटेजी ये है, मेन स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको तो चैप्टर वाइज बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करने हैं। पहले एक बार सारे वीडियो देख लिए, बेसिक से देख लिए, एडवांस देख लिए, सारा देख लिया। अब जो प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल चैप्टर वाइज नहीं करना है। आप मुझे बताओ, बहुत सारे लोग चैप्टर वाइज करते हैं, जैसे मान लीजिए एवरेज का चैप्टर लिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके करके 50, कभी कभी लोग 100 भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर आपको वो पता चल जाता है, एक रिदम में आ जाते हैं, एंड अगले अगले क्वेश्चन आपको इजी लगते हैं, आप सॉल्व कर लेते हैं उस टाइम पे, क्योंकि वो आप फ्लो में आ गए। फिर आप दूसरे चैप्टर पे जाएंगे। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं है। एग्जाम में पहला क्वेश्चन एवरेज का है, फिर डीआई का है, फिर डेटा सफिशिएंसी है, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस है, फिर परमुटेशन है। यानी कि प्रैक्टिस आप इस तरीके से कर रहे हैं एंड एग्जाम में अलग तरीके से आ रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, रैंडमली सॉल्व करना। मैं बताता हूं कैसे करना है। मान लीजिए ये आपके 10 चैप्टर है, ठीक है, ये 10 चैप्टर आपने डिसाइड किए कि ये अभी आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5, 4 का 5, 5 का 5, इस तरीके से सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन नंबर 5 कर लिए। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, आपके पास कोई बुक है या कोई भी आप जो सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस पेपर है, उससे मान लीजिए कोई बुक है, यहाँ पे ना एक क्वांटम कैट करके एक बुक है, या फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक है, कोई बुक लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 लीजिए, सारे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए। उससे क्या होगा, पहला चैप्टर एवरेज, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, फिर उसके बाद आपका मिक्सचर एलिगेशन, फिर परसेंटेज, फिर आपका बोट वाला। यानी कि हर क्वेश्चन के बाद आपका दिमाग नए नए टॉपिक पे शिफ्ट हो रहा है। और एग्जाम में वैसे ही होता है, आप प्रैक्टिस करते हो ऐसी एग्जाम में आता है इस तरीके से। और ये भी इस तरीके से ऐसा क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि इजी लेवल, फिर 10 यानी कि मीडियम। आपको पता है बुक में जो चैप्टर के क्वेश्चन फ्रेम किए होते हैं, जो प्लेस किए होते हैं, वो इसी तरीके से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ईजी होता है एंड एट द एंड वो डिफिकल्ट बनते जाते हैं। तो आपको फिर 15, फिर 20, फिर 25, 30, 40, 50, फिर 45, 55, 60 इस तरीके से जाना है। यानी कि आप लेवल भी बढ़ाते जाएंगे एंड आप एक के बाद एक अलग अलग चैप्टर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 99% लोग ये फॉलो नहीं करते हैं। मैं बताता हूँ आप क्या करते, सही है कि गलत है मुझे बताओ। आप एक क्वेश्चन लेते हैं, 2 मिनट भी आप उसको ट्राई नहीं करते, इमीडिएटली सोल्यूशन देख लेते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन लिया, 2 मिनट भी ट्राई नहीं किया, सोल्यूशन देख लिया। इससे क्या होता है, आपको आदत पड़ जाती है रेडीमेड क्वेश्चन देखने की। इससे कभी नहीं होगा। फिर एग्जाम में वैसे ही होता है, आप 2 मिनट ट्राई करते हैं, आपने ब्रेन को आपने ट्रेन कर दिया, 2 मिनट के बाद सॉल्यूशन देखना है, वहां पे तो सॉल्यूशन है ही नहीं, फिर आपको आता है फ्रस्ट्रेशन। इसीलिए कोई भी एक क्वेश्चन है 3 बार ट्राई करना है। मान लीजिए सुबह में आज 10 AM को मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने को लिया, ठीक है, मैंने 5 मिनट्स उस पर दिया, नहीं आया मैंने छोड़ दिया। फिर शाम को मैंने 8 PM को फिर से वही क्वेश्चन लिया, फिर मैंने 5 मिनट सॉल्व किया। अभी दूसरे दिन 10 AM को मैंने फिर से लिया, फिर 5 मिनट दिया, सॉल्व नहीं हुआ। ये करने के बाद फिर आपको सॉल्यूशन देखना है, अदरवाइज आपका यहां पे आ जाएगा। 80% क्वेश्चन आपके यहां पे आ जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, रिमेनिंग 10% क्वेश्चन आपके यहां पे आ जाते हैं, रिमेनिंग 5% क्वेश्चन आपके यहां पे आ जाते हैं, और फिर जो 5% बच गए वो आप यहां पे देखेंगे। अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट इमीडिएटली देख लेते हैं, वो ट्राई करते नहीं। 5 नहीं 10 मिनट कीजिए आप, अभी मैं टाइम आपको ज़्यादा देता हूँ, 10 मिनट ट्राई करना है ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इस तरीके से करेंगे, ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कीजिए, तब आपको डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देगा। क्वांट मैं कहता हूँ, मुझे पता है लोग जिनका स्कोर 95 से 100 के आसपास है लास्ट ईयर, लिटरली ओवरऑल कट ऑफ का डबल, लेकिन क्वांट में 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क बिल्कुल नहीं होगा। क्वांट इतना बड़ा हर्डल है, आपका होगा ही नहीं। आरबीआई गेट बी फेज 2 इंटरव्यू आप भूल जाइए। लोग मुझे पूछते हैं सर बायोडेटा कैसे इंप्रूव करें, कौन सा कोर्स करें। मैं पहले कहता हूँ कि क्वांट का कट ऑफ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, वो पहले देखिए। तो इस तरीके से आपको करना है। ये जो स्लाइड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले
कोई तो भी ऐसा कोर्स ज्वाइन करें जहां पर आपको अच्छे रिकॉर्डेड वीडियो मिले, अच्छे प्रैक्टिस मिले क्वेश्चन करने को, अच्छा लाइव क्लास मिले और ऐसा सिस्टम मिले जहां पर आपको आपका कोई क्वेश्चन है नहीं आता है तो वहां पे पोस्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा। अदरवाइज टीचर तो उनके जो क्वेश्चन है वो लेके आएंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन आपको जो नहीं आ रहा है वो कौन सॉल्व करके देगा? वो फैसिलिटी यहां पर होना चाहिए। और मैं जो 2 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं वो ये 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लीजिए। 20 मिनट देना है, 20 मिनट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से 20 मिनट, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से 20 मिनट्स, 3 बार ट्राई करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन। और फिर आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। मुझे पता है 90% लोग नहीं करने वाले, आप जो देख रहे हैं वो भी नहीं करने वाले, क्योंकि आप कितने सीरियस हो इससे पता चल जाएगा। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये ज्योमेट्री का है, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वो कंसेप्ट है यहाँ पर। 8, 9, 10 का भी नहीं, 8 और 9 स्टैंडर्ड का ही है, और ये आपको सॉल्व करना है। आप में से 90% लोग नहीं करने वाले, जिनको रियली आरबीआई में जाना है वो करेंगे। 20 मिनट्स फर्स्ट अटेम्प्ट, 20 मिनट सेकंड अटेम्प्ट, 20 मिनट्स थर्ड अटेम्प्ट। इतना आपको, हम बोलते हैं ना, जी लगा के कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसी को क्या लेना देना है, आप पास हो नहीं वो लोगों को क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या है, आपको ये 2 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अगर किसी को आते हैं तो लिखिए, सर फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया, सेकंड में आया, थर्ड में आया, सर मैंने पूरा ट्राई किया मुझे नहीं आया। आपको करना ही करना है जिनको आरबीआई में जाना है, बाकी आप तो देख जो चल रहा है वो चलने दीजिए। ठीक है, तो आपको वहां पे मुझे आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। और मैंने जो आपको बताया, आप किस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं ये बताइए। और मैंने जो कहा दैट इज प्रॉब्लमेटिक, मतलब चैप्टर वाइज सॉल्व करना ये प्रॉब्लमेटिक है। आपको ये रियलाइज हुआ या नहीं हुआ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको हमारे कोर्स से कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। एक्सक्लूसिव भी कोर्स है हमारे यहाँ पर, यानी कि आप मुझसे 1-on-1 बात कर सकते हैं, कोई भी हमारी फैकल्टी से 1-on-1 बात कर सकते हैं। कोई क्लास में नहीं होगा उस इसमें मीटिंग में, आप और सर, आप और मैं, आपका जो क्वेश्चन है, पर्सनल प्रॉब्लम है, सारे आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।